बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू यू नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में अपना जो थीम नंबर 10 था वो कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम जो अपना थीम नंबर 11 होगा उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हैंड आउट्स में इसलिए नहीं करती क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं और लेंथी दिया गया है। इससे हट के मैं ना शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ जो कि आप लोगों को ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। शॉर्ट नोट्स इसलिए क्योंकि जो ये पेपर है ना ये टोटल MCQs पेपर होगा। जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे ना यहाँ पर, तो आप लोगों का पेपर मीन्स कि काफ़ी हद तक 80 टू 90% आप लोगों का पेपर हो जाएगा ईज़िली। तो ये शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ग्रुप में। अगर आप लोग ग्रुप में ऐड नहीं हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं। आप लोग अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से ग्रुप जॉइन करें। एडमिन से आप लोग जाकर कुछ किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड ना कोई भी फाइल या हैंडआउट आप लोगों को चाहिए होंगे, आप उनको बोलें, वो आप लोगों को ईज़िली प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा जिस स्टूडेंट ने अपना LMS हैंडल करवाना है, सरली खान का नंबर भी दिया गया है। आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, बहुत रिस्पॉन्सिबल प्राइस में आप लोगों के LMS हैंडल कर दिए जाएँगे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना हमारा जो थीम नंबर 11 है उसको। प्रीवियस जो थीम नंबर था ना, थीम नंबर 10, उसमें हमने स्टडी किया था बिजनेस कॉम्बिनेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एसोसिएशन के बारे में। जो आज का थीम नंबर 11 है हमारा, उसमें हम स्टडी करेंगे कमर्शियल ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के बारे में कि जो पाकिस्तान की कमर्शियल ज्योग्राफी है वो क्या होती है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि कमर्शियल ज्योग्राफी स्टडी द spatial distribution of economic activities and explain how location, climate, natural resources and infrastructure affect production, trade and consumption। अच्छा, तो सिंपल अल्फाज में बताती हूँ। यहाँ पर जो बताया गया ना कि कमर्शियल ज्योग्राफी वो फील्ड है जो स्टडी करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस जगह पर होती हैं और क्यों होती हैं, ये समझने में ना मदद करता है कि लोकेशन, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ये बताया गया है, प्रोडक्शन मीन्स के जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर बनना है, कहाँ पर उसका ट्रेड होना है, मीन्स के कहाँ पे उसको सेल करना है, और उसकी जो कंज़प्शन है वो कहाँ पर होनी है, मीन्स के जो मटेरियल होगा उसको कौन खरीदेगा और कैसे उसकी इन्फ्लुएंस करनी है। ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास कमर्शियल ज्योग्राफी में। मैं इसलिए हाइड नहीं करवा रही क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ ना वो टोटली जो वो पूरे के पूरे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो पेपर आप लोगों का सॉल्व नहीं होगा ईज़िली। वैसे तुक्के से आप लोग कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, पेपर आपका ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे बताया गया है इन पाकिस्तान इट एक्सप्लेन, पाकिस्तान में इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कमर्शियल ज्योग्राफी को। रीजनल इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन, तो इसमें पहला हमारे पास है टेक्सटाइल इन फैसलाबाद, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन सियालकोट। तो टेक्सटाइल का हब जो है ना वो फैसलाबाद में है, जो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान के नेम से है। सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सियालकोट से एक्सपोर्ट होती हैं, और जो पोर्ट है जैसे कराची और गवादर वगैरह, ये ट्रेड के लिए ना काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट लाइक कराची और गवादर के जो पोर्ट्स होते हैं, किसके लिए, तिजारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे हमारे पास आ जाता है की एरिया ऑफ स्टडी। अब इसकी जो स्टडी है ना वो किस तरह से, पहले हमारे पास है प्रोडक्शन पैटर्न, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ग्लोबलाइजेशन। प्रोडक्शन पैटर्न, रीजनल रिसोर्सेज हमारे पास राइस इन सिंध, मिनरल्स इन बलूचिस्तान। तो प्रोडक्शन पैटर्न लाइक कि हर रीजन की ना अपनी एक रिसोर्स होती हैं। मिसाल के तौर पर जो राइस इन सिंध और जो मिनरल्स हैं वो बलूचिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। राइस तो एक ही चीज़ है, मिनरल्स में कोयला आ जाता है हमारे पास कॉपर आ जाता है, हमारे पास गोल्ड आ जाता है। आगे हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल क्लस्टर। इंडस्ट्रियल क्लस्टर लाइक कि इंडस्ट्रीज़ की जगह कंसंट्रेट होती हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशंस होती हैं यहाँ पर। गुजरांवाला सेरेमिक्स, पेशावर फर्नीचर, मिसाल के तौर पर जो हमारे पास गुजरांवाला है वो सेरेमिक्स बनाता है, और जो पेशावर है फर्नीचर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, वहाँ पे फर्नीचर ही बनता है टोटली। आगे हमारे पास आता है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, रोड्स बनाए जाते हैं, रोड्स के ज़रिए से ट्रेड्स की जाती हैं। जो पोर्ट्स गवादर वाली होती है हमारे पास, गवादर जो कराची कासिम पोर्ट जो हमारे पास है, वो चीज़ें इनके ज़रिए से ना जो ट्रेड है वो काफ़ी ईज़िली हो जाती है बाय रोड। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि रोड रोड है जिसके ज़रिए से बाय रोड जो हमारे पास ट्रेड है वो की जाती है, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। तो इसका तो यही हो जाता है सिंपल सा। ग्लोबलाइजेशन में ट्रेड एग्रीमेंट GSP आ जाता है, एंड मल्टीनेशनल हमारे पास ये आगे CS मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, तो इसका हैंडआउट्स में देखना पड़ेगा, मैं वो आपको लास्ट में बता दूँगी। ग्लोबलाइजेशन के मीन्स के ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ट्रेड की जाती है उसके जो एग्रीमेंट्स हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो ये हमारे पास की स्टडी थी कमर्शियल ज्योग्राफी की। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। इसमें हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, एग्रीकल्चर, मिनरल्स। तो एग्रीकल्चर देख लेते हैं। एग्रीकल्चर पंजाब एंड सिंध, व्हीट, कॉटन, शुगर केन। तो
अगर जो पंजाब है हमारा, सिंध है, उसमें व्हीट गंदम बनाई जाती है, उसमें कॉटन होती है, शुगर केन जो कि नेचुरल रिसोर्सेज़ हमारे पास, इन्हीं चीज़ों से हम इनको फिर आगे एक्सपोर्ट करते रहते हैं। मिनरल्स आ जाते हैं, मिनरल्स बलूचिस्तान में हमारे पास कोयल होता है, कॉपर होता है एंड गोल्ड होता है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज़ है। केपी के पास, खैबर पख्तूनख्वा के पास हाइड्रो पावर पोटेंशियल है जो कि मीन्स के वाटर से ना इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन हमारे पास कौन-कौन सी हैं? कराची है, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला। कराची का जो हमारे पास है ना, कराची है, फाइनेंशियल कैपिटल, पोर्ट्स, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़। जो हमारे पास कराची का फाइनेंशियल पोर्ट है, वो काफ़ी मीन्स की कैपिटल है। पोर्ट्स, गवादर जो वो बड़ी मीन्स के बंदरगाह हैं जहाँ से जो ट्रेड है वो की जाती है, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। फैसलाबाद का टेक्सटाइल हब है हमारे पास। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान के नेम से सियालकोट है हमारे पास, जहाँ पर जो स्पोर्ट्स की थिंग्स बनाई जाती हैं और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। गुजरांवाला आ जाता है हमारे पास, इसमें इंजीनियरिंग एंड सेरेमिक्स की जो टाइल्स वगैरह होती हैं वो बनाई जाती हैं। तो ये था हमारे पास इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो कि इसका मेजर इंडस्ट्री रीजन है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड के बारे में ना, ट्रेड और जो ट्रांसपोर्ट है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की वज़ह से ना हमारा जो इकोनॉमिक है वो काफ़ी स्मूथली मीन्स के वर्क परफ़ॉर्म करती है। तो पोर्ट्स में हमारे पास पहले आ जाता है कराची पोर्ट। तो कराची पोर्ट में ना 60% जो ये है ना कार्गो हैंडल करता है। जो पोर्ट कासिम है वो मेनली एनर्जी इम्पोर्ट्स करता है और जो ग्वादर का पोर्ट है वो सीपीईसी के थ्रू ना सेंट्रल एशिया के लिए गेटवे है, मीन्स के वो जो ये है ना सीपीईसी जो हमारे पास है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये एज़ अ गेटवे काम करता रहता है ट्रेड्स के लिए। आगे हमारे पास ये बताया हुआ भी है, यहाँ पर एब्रिविएशन करके दिखाई हुई इन्होंने, सीपीईसी की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको देख लेना है। ये रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है जो कि इन्होंने बनाया था ट्रेड्स के लिए। ट्रेड्स वहाँ से बाय रोड ईज़िली कर दी जाती है। ड्राई पोर्ट्स आ जाते हैं, सियालकोट ड्राई पोर्ट बिल्ड बाय प्राइवेट एक्सपोर्टर। जो सियालकोट का ड्राई पोर्ट था ना, उसको प्राइवेट एक्सपोर्टर्स ने ही बिल्ड किया था अपनी जो उनकी जो चीज़ें थी ना उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, तिजारत करने के लिए, ट्रेड। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है की इंडस्ट्रियल क्लस्टर। पहले तो क्लस्टर का मतलब समझ लें। क्लस्टर का मतलब है स्पेसिफिक जगह पर एक ही टाइप की इंडस्ट्रीज़ का कंसंट्रेट होना। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्किल्ड लेबर और न्यू रॉ मटेरियल ईज़िली जो हमारे पास है ना अवेलेबल हो जाती हैं और प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट हो जाती हैं। तो पहला हमारे पास इसका पॉइंट आ जाता है सियालकोट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इसमें जो बताया गया ना, इसका ओरिजिन था भर्ती शहरा, मतलब कि ये इंडस्ट्रीज़ पहले से एस्टेब्लिश है और लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है। आगे हमारे पास आता है एक्सपोर्ट्स में 400 मिलियंस एनुअली। तो इसमें क्या करता था, ये पाकिस्तान के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का 95% ना यहीं से एक्सपोर्ट होता था। आगे हमारे पास है आईएसओ सर्टिफिकेट, मीन्स के जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ बिज़नेस है ना, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते थे आईएसओ के। एंड चैलेंजेस में आ जाता है लो वैल्यू ओईएम प्रोडक्शन। अच्छा जी, तो ये मतलब कि ज़्यादातर कंपनीज़ सिर्फ़ पार्ट्स बनाती हैं और फुल ब्रांड प्रोडक्ट वो यहाँ पर नहीं बनाती। कंपटीशन फ्रॉम चाइना एंड जर्मनी आ जाता है। ये कंट्रीज़ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, इसलिए सियालकोट को ना काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि वो मीन्स के और अच्छी तरीके से ना ट्रेड कर सकें। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है सियालकोट स्पोर्ट गुड क्लस्टर। तो इसमें क्या आता है, इसमें ना जो फ़ेमस प्रोडक्शन है वो फीफा वर्ल्ड कप की है फुटबॉल की, जो कि बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्ट्स में। एंड जो इसके एम्प्लॉइज़ हैं वो इनके 1 लाख प्लस वर्कर्स हमारे पास हैं एंड यूज़ेस थर्मल बाउंडिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, तो इसमें ना ये एडवांस थर्मल बाउंडिंग जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करती हैं ट्रेडिशनल स्टिच की बजाय। आगे हमारे पास है डेवलप प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर सियालकोट एयरपोर्ट। तो डेवलप करती है प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर सियालकोट एयरपोर्ट ना, स्पेशली जो है इसमें ना ये एक्सपोर्टर के लिए ही बनाया गया था, यहाँ पर प्राइवेट क्लब्स आए ना, तो उन्होंने स्पेशली इन्हीं एक्सपोर्ट्स के लिए ही बनाया गया था, जो सियालकोट का एयरपोर्ट है। आगे हमारे पास आ जाता है वज़ीराबाद कल्टरी क्लस्टर। तो कटलरी क्लस्टर, इसमें क्या होता है, इसमें हैंडकरचीफ्स बनाए जाते हैं, इसमें नाइफ्स होती हैं, इसमें यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं और जो इसमें होता है ना 90% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अबॉर्ड्स जाती हैं यहाँ से। चैलेंजेस में क्या आ जाते हैं, इसमें चैलेंज आउटडेटेड जो मशीनरी और वीक ब्रांडिंग होती है, ग्लोबल मार्केट में ना इनका कम्पीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आगे फैसलाबाद टेक्सटाइल क्लस्टर आता है। फैसलाबाद टेक्सटाइल क्लस्टर लाइक के इंटीग्रेटेड्स वैल्यू चेन जो होती है ना, स्पिनिंग, वीविंग एंड गारमेंट्स हमारे पास है। मीन्स के धागा बनाना, धागे से कपड़ा बनाना, कपड़े से फिर गारमेंट्स में टी-शर्ट्स वगैरह, पैंट्स वगैरह, फ्रॉक्स वगैरह आ जाती हैं। मेजर कंट्रीब्यूटर टू टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूट है ना वो टेक्सटाइल को जाती है। टेक्सटाइल ही बाहर के ममालिक में मीन्स के आगे वो प्रोवाइड करते रहते हैं। टारगेट इसका $25 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करना है। पाकिस्तान का लार्जेस्ट टेक्सटाइल हब है। इम्पोर्टेंस में टेक्सटाइल की इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट का मेजर कंट्रीब्यूट होता है। आगे हमारे पास आता है हैदराबाद क्लस्टर। हैदराबाद क्लस्टर फेमस फॉर
ग्लास बैंगल्स और अजरक जो टेक्सटाइल्स है, अजरक की जो चादरें होती हैं और जो ग्लास बैंगल्स होते हैं, वो हैदराबाद से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये दूसरे ममालिक में इम्पोर्ट करती हैं। आगे हमारे पास है एग्रो प्रोसेसिंग मस्टर्ड एंड सिमसम्स ऑयल मिल। तो एग्रो प्रोसेसिंग मस्टर्ड एंड सिमसम ऑयल मिल्स जो लोकल रॉ मटेरियल को ना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं, फिर आगे ये बेचती रहती हैं। आगे हमारे पास है चिन्योट फर्नीचर क्लस्टर। चिन्योट फर्नीचर क्लस्टर नोन एज़ फॉर मुगल एरा वुड क्रेविंग, यानी कि लग्ज़री फर्नीचर बनाती हैं और बाहर के ममालिक में ये एक्सपोर्ट करती हैं। सप्लाइज़ लग्ज़री मार्केट इन पाकिस्तान, जो लग्ज़री मार्केट है पाकिस्तान के अंदर, वो चिन्योट फर्नीचर क्लस्टर के चिन्योट के अंदर है, जो कि लग्ज़री फर्नीचर ना बाहर के ममालिक में यूएई और यूएस वगैरह में एक्सपोर्ट करते रहते हैं। आगे हमारे पास आता है रीजनल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट। रीजनल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट में हमारे पास क्या आ जाता है, लाइक पहला हमारे पास पंजाब आता है। पंजाब में एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, एसएमईएस एग्रीकल्चर में वही हमारे पास आ जाते हैं, जो कि शुगर केन वगैरह जो हमने ऊपर रीड की थी। टेक्सटाइल में धागा कपड़ा और जो धागा कॉटन वगैरह आ जाती हैं। ये स्मॉल मीडियम और एंटरप्राइज बिजनेस हो जाते हैं। सिंध में पोर्ट्स हो जाती हैं, कासिम पोर्ट है, गवादर वगैरह पोर्ट है, जिनसे ट्रेड होती हैं। फाइनेंसिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कराची की इंडस्ट्रीज़ भी इसके इसी के अंदर मीन्स की आ जाती हैं, जो कि जो अपना मटेरियल है वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। कल्चरल क्राफ्ट्स भी यहीं पे होते हैं पाकिस्तान के, जो कि कल्चर है। आगे हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा का आ जाता है, केपी का हाइड्रो पावर इसके पास है, जो कि पानी से मीन्स के बिजली वगैरह बनाना। टूरिज़्म आ जाता है इन ममालिक में ना, मीन्स के बहुत पुरानी जगह मौजूद हैं, जिनको देखने के लिए ना जो सियाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो बाहर के ममालिक से आते हैं, यहाँ पर आके वो विज़िट करते हैं। अफ़गानिस्तान ट्रेड भी यहीं से होता है, बलूचिस्तान आ जाता है, बलूचिस्तान में मिनरल्स है, कोयला है हमारे पास, कॉपर है, गोल्ड है, जो कि मिनरल्स जो ज़मीन से जो कि कुदरती चीज़ें, नेचुरल चीज़ें हैं। फिशरीज़ आ जाती हैं हमारे पास एंड गवादर पोर्ट और इसमें सीपीईसी आ जाता है। गिलगित-बल्तिस्तान में टूरिज़्म, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मीन्स के ओल्ड चीज़ें हैं, जो कि जो कि टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती हैं और टूरिस्ट आकर अपना यहाँ पर विज़िट करते हैं। गेम स्टोन्स हैं और खंजरब पास ट्रेड भी यहीं पर गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास चैलेंजेस एंड अपॉर्च्युनिटीज़ आते हैं। चैलेंजेस में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स आ जाते हैं, पावर शॉर्टेज, ओल्ड मशीनरी। तो ये क्या होता है, लाइक कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना गैस पावर और मशीनरी, मिसाल के तौर पर जो पावर शॉर्टेज है ना, इसी के अंदर ही आ जाते हैं और मशीनरी की वजह से ना, कि उन वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनका ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स कि डाउनवर्ड चला जाता है, लो में चला जाता है। ग्लोबल कंपटीशन चाइना और जर्मनी का काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो इनको कम्पीट करने के लिए ना दोनों ममालिक को अपनी जो ओल्ड मशीनरी है उनको काफ़ी ज़्यादा मीन्स कि हाई करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। पॉलिसीज़ भी इसमें इश्यूज़ आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी, टैक्स इन्फिशिएंस और लो आरडीपी। टैक्स इन्फिशिएंस जो बाहर के ममालिक में एक्सपोर्ट कर देना, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स यहाँ पर लग जाते हैं, जो कि इनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जितनी एक्सपोर्ट्स होती हैं ना, उतने हिसाब से उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। आगे हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाती हैं, सीपीईसी रीजनल ट्रेड हब वाया गवादर, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि ट्रेड किया जाता है गवादर के ज़रिए से, रीजनल ट्रेड मीन्स के वहीं से किया जाता है। और इकोनॉमिक्स है, ग्लोबल एक्सेस फॉर एसएमईएस मीन्स के स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ बिज़नेस वगैरह। सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर आ जाता है, हाइड्रो पावर, जो कि इनके पास एक काफ़ी मीन्स कि अच्छा वेपन है, स्ट्रॉन्ग पावर है, जिसकी वजह से ये पानी से बिजली पैदा करते हैं। सोलर एनर्जी बलूचिस्तान के पास है, सोलर से बिजली बनाना। तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ थी। कंक्लूजन में हमारे पास आ जाता है, पाकिस्तान कमर्शियल ज्योग्राफी हाइलाइट्स रीजनल स्पेशलाइजेशन, इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक CPEC and digital platform offer future growth while overcoming policy and technology gaps and essential for ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो सारा बताया हुआ है ना, सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताती हूँ क्या बताया हुआ है। यहाँ पर बताया हुआ है कि पाकिस्तानी कमर्शियल ज्योग्राफी ये बताती है कि मुल्क के मुख्तलिफ रीजन अपनी जो स्पेशलाइजेशन है ना, वो रखते हैं, जैसे कि पंजाब सिंध एग्रीकल्चर है और फैसलाबाद टेक्सटाइल है, जहाँ इंडस्ट्रीज कल्चरल जो क्लस्टर है वो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि रोड, पोर्ट्स और एनर्जीज़ वगैरह बिज़नेस को ना ये यहाँ पर सपोर्ट करती हैं। ठीक है? अब सीपीईसी जो है और डिजिटल जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो फ्यूचर ग्रोथ के यानी कि है ना मौके पैदा करता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो यहाँ पर ग्लोबल यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस है ना, तो वो उसके लिए पॉलिसी और टेक्नोलॉजी का जो गैप है, वो गैप को दूर करना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है सिंपल अल्फाज़ में, और आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं की टेकअवेज़। तो की टेकअवेज़ में यहाँ पे पहला हमें दिया हुआ है, ज्योग्राफिक शेप, इंडस्ट्रियल स्पेशलाइज़ेशन एंड ट्रेड राउट्स। तो इसमें ये बताती हैं ज्योग्राफिकल इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन और ट्रेड्स ऑप्शन को ना मीन्स के यहाँ पर शेप देता है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर ग्रो ड्यू टू लोकल स्किल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री जो क्लस्टर लोकल स्किल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ना ग्रो करती हैं काफ़ी ज़्यादा। जो CPEC है एंड
GSAR क्यूरिकल फॉर एक्सपोर्ट एंड रीजनल इंटीग्रेशंस। तो ये हमारे पास जो है ना ये एक्सपोर्ट और रीजनल इंटीग्रेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरिकल्स होती हैं। कौन-कौन सी चीज़ें? CPE, C&SE, GS। और आगे हमारे पास आ जाता है इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इंश्योर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये क्या करती हैं जो इन्वेशन और सस्टेनेबिलिटी है ना, ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को काफ़ी ज़्यादा इंश्योर करती हैं। तो ये था हमारे पास की टेकअवेज़। और अच्छा जी, मैं यहाँ पर ना आपको मज़ीद अच्छे तरीके से एक चीज़ समझा देती हूँ यहाँ पर, जो ये बताया गया है ना, ये रीजनल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। तो इनका ना मैं आपको टू द पॉइंट बताते जाती हूँ कि ये क्या करते हैं। जैसे कि पंजाब है, पंजाब की ना जो इकोनॉमिक का बैकबोन है, वो एग्रीकल्चर टेक्सटाइल पर ही मुनहसर है। तो आगे सिंध का बता देती हूँ। सिंध का हमारे पास जो है ना, सिंध मीन्स के ट्रेड और फाइनेंस का सेंटर है। लाइक पोर्ट्स है ना, जो है ना वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक है वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स कि फ़ास्ट ग्रो करती है। खैबर पख्तूनख्वा आ जाता है, खैबर पख्तूनख्वा केपी यहाँ हमारे पास है। तो इससे क्या है, इसका में से केपी का जो कंट्रीब्यूट है ना, मेनली एनर्जी और ट्रेड से होता है। और बलूचिस्तान का जो है, बलूचिस्तान से का जो नेचुरल रिसोर्स और ट्रेजिक है, वो पोर्ट से पाकिस्तान का ग्लोबल जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव होता है। गिलगित बल्तिस्तान का जो जीबी है, जीबी का कंट्रीब्यूट नीच है, बट जो स्ट्रैटेजिक है इसकी और स्पेशली जो टूरिज़्म और चाइना ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेस्ट पाया जाता है। तो ये था आज का हमारा थीम, थीम नंबर 11। आई होप कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या आप लोग मेरी आईडी में भी आकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।